हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपके लिए मैं लेके आया हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। राजस्थान फोर्थ ग्रेड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। आपको अच्छे से देखना है और याद कर लेना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। अपना जो है आज का क्वेश्चन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्लास ये आपको PYQ प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए आपको उसको अच्छे से याद कर लेना है। अर्जुन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। अर्जुन के वृक्ष जो है, इनसे रेशम उत्पादन किया जाता है। इनके पेड़ों में एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जो क्या है, रेशम बनती है। पश्चिमी कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है जो इसी में लिखे हुए हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और सबसे छोटा कौन सा है बताओ, कमेंट करके बताना सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। राज्य की, अपने आंसर लगा दिया, 4 नंबर हो गया। ठीक है, अगला देखो। राज्य की सबसे अधिक सुगंधित घास बुर किस जिले में पाई जाती है। कौन सी घास की बात हो रही है, बुर घास। ऑप्शन है भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो बुर जो है सर्वाधिक सुगंधित घास है और इससे इत्र भी बनाया जाता है। तो अपने को ये बताना है ये कहाँ पाई जाती है। तो बुर पाई जाती है बीकानेर में। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में। एंचा घास, मेथा या मोथिया और खस, ये घास जो है भरतपुर में पाई जाती है। खस है, ये भी जो है सुगंधित घास है। खस घास है, ये भी सुगंधित है, इससे भी इत्र बनाया जाता है। सेवण घास जो है कहाँ है, जैसलमेर में। अगला देखो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में आया था, राइट है। बाघ संरक्षण परियोजना जो है अधिनियम कब आया, 1973, राइट है। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में, ये भी राइट है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, तो ये गलत हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। अपने को बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है सुमेलित। अगला है, माचिया सफारी मृगवन कहाँ स्थित है। वर्तमान में जो है राजस्थान में 7 मृगवन है। कितने हैं, 7 मृगवन। तो ये माचिया सफारी कहाँ है बताना है, जयपुर, कोटपुतली, बेरोड, जोधपुर, अजमेर। बताओ क्या होगा राइट आंसर। माचिया सफारी कहाँ स्थित है, तो माचिया सफारी जो है वो है जोधपुर में। मृगवन कितने हैं, टोटल 7। देखो नीचे नाम भी लिखे हुए, अशोक विहार है जयपुर, संजय उद्यान कोटपुतली बेरोड, अमृता देवी विश्नोई जो है मृगवन कहाँ है, जोधपुर में। सज्जनगढ़ मृग उद्यान जो है वह उदयपुर में। और पुष्कर मृगवन है अजमेर में। और दुर्गा मृगवन है चित्तौड़गढ़ में। 7 हो गए देखो, 6 तो मैंने नाम लिखे हुए नीचे, और 7वां कौन सा है, माचिया सफारी मृगवन। आप कमेंट करके बताओगे वर्तमान में जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं और कंजर्वेशन क्षेत्र कितने हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है और सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, ये भी आप कमेंट करके बताओगे। कमेंट करके बताना कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। टोटल जो है 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, ये मैं बता देता हूँ। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, आपको बताना। और 37 जो है वो है कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में। काला तितर किस जिले का शुभंकर है। शुभंकर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन है बीकानेर, नागौर। देखो बीकानेर का क्या बताओ, बीकानेर का है भट्ट तितर, नागौर का है राजहंस, अलवर का है सांबर, और झुंझुनू का क्या है, काला तितर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। फिर रिपीट करता हूं, बीकानेर का है भट्ट तितर, नागौर का राजहंस, और अलवर का क्या है, सांबर। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ नीचे ये भी याद, कब्र बीजू कहाँ का है, उदयपुर का। चिंकारा गंगानगर का, छोटा किलकिला है हनुमानगढ़ का, और जांगिल है डूंगरपुर का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना किस जिले में है, झुंझुनू, कोटा, भरतपुर, जयपुर।
ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना है वो है खेतड़ी झुंझुनू में, खेतड़ी झुंझुनू। माधव सागर परियोजना और झिलमिली परियोजना किस जिले में है? तो ये है दौसा में। दौसा की अन्य परियोजना देखो, चिरमिरी भी दौसा में है और रेडियो सागर भी कहाँ है? ये परियोजना भी दौसा में है। बेवाण, बेवाण क्या होता है? देवताओं की सवारी हेतु बनाया गया लकड़ी का जो काष्ठ मंदिर होता है उसे बोलते हैं बेवाण। ये बेवाण कला जो है, ये कला लिखा हुआ है यहाँ पे, कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बस्सी जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो बेवाण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है बताओ, कमेंट करके बताओ। बेवाण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो है बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर राइट हो जाएगा अपना। पाथरेडी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? एक तो अपने को सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? ये कई बार पूछा गया है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है बताओ? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है कोटा में। तो पाथरेडी हो गया, टपुगुड़ा हो गया, ये सब के सब कहाँ है? खेरतल तिजारा में। एक टपुगुड़ा भी याद रखना, एक यहाँ पे और है टपुगुड़ा। एक टपुगुड़ा जगह जोधपुर में है, लेकिन टपुगुड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? खेरतल तिजारा में। ठीक है, खेरतल तिजारा। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपने सुना होगा, खुशखेड़ा। कमेंट करके बताना खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है। तो अपना क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया खेरतल तिजारा। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है? वर्तमान में जो है 7 रोपवे है संचालित है। सबसे पहला रोपवे कौन सा है? सुंदा माता रोपवे, नीमच वाला रोपवे है, और हर्ष की पहाड़ी पे एक रोपवे है, और मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर। डायरेक्ट करणी माता मंदिर पूछा जाए ना तो वो तो सबको पता होगा कहाँ है। करणी माता मंदिर तो है बीकानेर में, करणी माता मंदिर कहाँ है? बीकानेर। लेकिन मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, तो पहला रोपवे कौन सा है? सुंदा माता मंदिर का जो रोपवे है वो है सबसे पहला रोपवे है वो। देश का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? जो भी होटल जो है 50 साल से जो पुरानी हो गई है उस होटल को जो हेरिटेज होटल की जो है श्रेणी में रखा जा रहा है। ये सभी हेरिटेज होटल, लेकिन पहला पूछा, लालगढ़ पैलेस हेरिटेज होटल की श्रेणी में है, गजनेर पैलेस, मंडावा पैलेस और अजीत भवन पैलेस। लेकिन देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है? जो राजस्थान में ही स्थित है वो। तो अजीत भवन जो है ये देश की प्रथम हेरिटेज होटल है, और जोधपुर में है, राजस्थान में स्थित है। जब देश की प्रथम है तो स्टेट की पहली होगी, तो राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर होगी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अजीत भवन जोधपुर। हाड़ौती सर्किट में कौन से जिले आते हैं? ये पर्यटन का अपना क्वेश्चन हो गया। देखो शेखावाटी में तो आते हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू। रणथंभौर सर्किट जो इसमें आता है रणथंभौर और टोंक, भरतपुर, डीग और धौलपुर, और एक है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बताओ क्या होगा? ये मैंने बता दिया, ये तो होता है शेखावाटी। एक क्वेश्चन में आपको कई चीजें याद करते चलना है। शेखावाटी सर्किट चूरू, झुंझुनू, सीकर। इसमें रणथंभौर नाम आया हुआ ही है, तो ये रणथंभौर हो जाएगा, रणथंभौर। ठीक है, भरतपुर, डीग, धौलपुर, इसे बोला जाता है ब्रिज सर्किट। ब्रज, ब्रज प्रदेश है ना, ब्रज, ब्रज सर्किट या ब्रिज सर्किट। और हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो हाड़ौती सर्किट में ये 4 जिले आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन सा युग्म सही नहीं है? NH 21 जो है जयपुर, दौसा, भरतपुर से गुजरता है, राइट है। कौन सा कथन सही है बताना बनाओ। ठीक है, NH 44 ओनली एक स्टेट से, जो एक जिले से गुजरता है, धौलपुर से। NH 56 जो है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये भी ठीक है, राइट है। और ये बताना कौन सा सही है। तो ये सभी सही हो गए, उपरोक्त सभी। देखो NH 52 जो है ना राजस्थान से होकर गुजरता है, सबसे जो है लंबा है। लंबा NH कौन सा है? NH 52। अगर सबसे व्यस्तम पूछा जाए तो वह व्यस्तम है, सर्वाधिक व्यस्तम NH है 48।
और सबसे छोटा पूछ लिया जाए, सबसे छोटे की बात करें तो वो है NH919 और दूसरा है 148B। ये दोनों जो है 5 किलोमीटर के है, सबसे छोटे NH है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर। देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है उसकी दो शाखाएं हैं, एक तो है अरब सागर और एक है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो है ये राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ में। कहाँ करती है? झालावाड़ में। एक मिनट, कहाँ करती है? झालावाड़ में। और अरब सागर की जो है ये करती कहाँ करती है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी जो है इससे बारिश होती है राजस्थान में, कुल वर्षा का 90% बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से और बाकी 10% जो है वो होती है अरब सागर से। अपने को क्या पूछा गया? सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से। पूछा जाता है ये मानसून कहां प्रवेश करता है राजस्थान में? अरब सागर कहां प्रवेश करता है? राजपूताना हवाई अड्डा कहां है? उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा। तो राजपूताना हवाई अड्डा है कोटा में। तो चलो मित्रों, आज अपन ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं बहुत ही अच्छे, और एक क्वेश्चन में अपन ने जो कई जानकारी प्राप्त की है। आपको जैसे क्लास अच्छी लगे लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे न्यू वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको जो इन्फॉर्म हो जाओगे आप क्लास आ गई है। चलो मित्रों, जय हिंद सभी को, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।